नमस्कार साथियों, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी हिंदी की नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, जो का आपके चैप्टर नंबर पार्ट 6 है, वाचन एवं वाक्य शिक्षण। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का जो नाम है आपका वो है वाचन एवं वाक्य शिक्षण। इसमें हम वाचन पढ़ेंगे और वाक्य शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वाचन होता क्या है, वाचन किसे कहते हैं। तो वाचन शब्द वाक्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। तो वाक्य का अर्थ क्या हो गया, वाणी अथवा कथन। वाक्य का मतलब कुछ कहना, कुछ भी कथन, वाणी, ये आपका क्या हो जाता है, वाक्य हो जाता है। अब जो इसका रियल मीनिंग है, डेफिनेशन के अगर उसमें बताऊं तो इसका होगा लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करके उनका अर्थ ग्रहण करना वाचन कहलाता है। जैसे कि ये लिखे हुए शब्द हैं जो मैं स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, ये लिखे हुए शब्द हैं, इनको पढ़ते हुए इनका उच्चारण ग्रह में करूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो वाचन कहलाएगा। एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण, जैसे कि मैं उच्चारण कर रहा हूँ अभी माइक में, आपको बात सुनाई दे रही है, उच्चारण करके उनका अर्थ ग्रहण करना वाचन कहलाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों को उच्चारण करके उनका अर्थ ग्रहण करना वाचन कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि आखिर वाचन किसे कहते हैं। ये आप इधर भी देख सकते हैं, बच्चे आपस में हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये इनका पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही क्या, वाचन कहलाता है। तो वाचन आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वाचन होते हैं? पहला होता है मौन वाचन और दूसरा होता है आपका सस्वर वाचन। वाचन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मौन वाचन और सस्वर वाचन। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका है मौन वाचन। आखिर मौन वाचन का अर्थ क्या होता है? चलिए मौन वाचन का अर्थ भी पढ़ लेते हैं हम। मौन वाचन के अर्थ की बात करें तो लिखित भाषा को, जो लिखित भाषा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, तो लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर इसका अर्थ समझने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। क्या? लिखित भाषा को क्या कर रहे हैं हम, बिना उच्चारण किए, मतलब मन में ही पढ़ रहे हैं। कोई भी भाषा है उसको क्या, मन में पढ़ रहे हैं। लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर इसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो अर्थ समझने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मौन वाचन किसे कहते हैं। लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ना और पढ़कर इसका अर्थ समझने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं सस्वर वाचन। मौन वाचन को तो हम, जिसमें हम बोल नहीं रहे थे, सिर्फ मन में इसका पढ़ रहे थे और इसका अर्थ ग्रहण कर रहे थे। अब सस्वर वाचन में क्या होता है? सस्वर वाचन में अभी आ जाइए। लिखित भाषा को उच्चारण करते हुए, अब क्या है, पहले लिखित भाषा को बिना उच्चारण के, मतलब मन में पढ़ रहे थे, अब लिखित भाषा को क्या है, उच्चारण करते हुए, मतलब बोलते हुए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो लिखित भाषा को उच्चारण करते हुए बोल बोल कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इस भाषा को बोल रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ और उच्चारण करते हुए इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। कौन अर्थ ग्रहण कर रहा है? आप लोग अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। मैं उच्चारण करते हुए बोलकर इसका पढ़ रहा हूँ और अर्थ मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ और आप लोग भी अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या हो गया, लिखित भाषा को उच्चारण करते हुए बोल बोलकर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सस्वर वाचन किसे कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लेनी है और नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और अच्छे से इन डेफिनेशंस को याद कर लेना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन ईजिली यहाँ से 2 से 4 नंबर का आता है, कम भी नहीं आता है। कितने? 2 से 4 नंबर का आता है, इसी से वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वाक्य। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य मतलब सेंटेंस किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश में बात करें तो सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। बात के सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। मतलब बात को, जैसे कि अब वाक्य क्या हो गया, मैं आपको एक बार, सब बात के सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। व्यवस्थित रूप मतलब राम घर जाता है, क्या? राम घर जाता है,
राइटिंग थोड़ा गंदा आएगा क्योंकि मैं मोबाइल स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो आप काम चला लेना। राम घर जाता है, ये पूरा सेंटेंस है अपने आप में। अगर मैं यहाँ पे इतना काट दूँ राम घर, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पूरा व्यवस्थित रूप होता है सेंटेंस क्या, सार्थक शब्दों का। अब राम का भी अर्थ है, राम भी सार्थक शब्द है, घर भी सार्थक शब्द है, जाता भी सार्थक शब्द है और है भी सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्दों का समूह है। सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, राम घर जाता है, तो पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। तो ये डेफिनेशन आपको हूबहू इसी तरीके से याद कर लेनी है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर से एक बार अच्छे से आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखाता हूँ। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। बात के सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। आई होप आपको समझ में हो गया कि वाक्य किसे कहते हैं। इस डेफिनेशन को आपको रट लेना है हूबहू। अब बात कर लेते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये तो बात हो गई कि वाक्य का अर्थ क्या होता है, पढ़ते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है आपका? सरल वाक्य। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सरल वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में एक कर्ता है, यहाँ पे ये कर्ता गलत लिखा है, ये वाला कर्ता है, 1 मिनट, ये वाला कर्ता है, कर्ता। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। बहुत ही सिंपल है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता, जैसे मोहन कर्ता हो गया और खाता क्रिया हो गई, ये हमारा कर्ता हो गया, ये हमारी क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया। तो आपको समझ में आ गया, जिस वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया वह सरल वाक्य कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है मिश्रित वाक्य। अब पढ़ लेते हैं आखिर मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। अगर मिश्रित वाक्य की बात करूं मैं, तो सबसे पहले मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य के साथ, मतलब एक मुख्य वाक्य होगा, एक मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है उसके साथ साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही, तो पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही, ये क्या हो गया? ये मुख्य वाक्य हो गया। क्या हो गया? मुख्य वाक्य। पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही, ये यहाँ क्या हो गया? मुख्य वाक्य। सभी जवान आगे बढ़ गए, सभी जवान आगे बढ़ गए, ये क्या? उपवाक्य हो गया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है सभी जवान आगे बढ़ने के बाद सभी जवान आगे चले गए। पुलिस अधीक्षक के आगे पाते ही सभी जवान आगे बढ़ गए, उसके बाद सभी जवान अपनी पोजीशन में आ गए, सभी जवान पीछे मुड़ गए, तो ये भी हो सकता है। ये सब उपवाक्य होंगे, लेकिन इसका जो मुख्य वाक्य है वो क्या है? पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही। तो जिसमें एक मुख्य वाक्य होगा, बाकी सब उपवाक्य होंगे, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका मिश्रित वाक्य कहलाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस वाक्य में सभी जवान आगे बढ़ गए उपवाक्य है और पुलिस अधीक्षक की आज्ञा पाते ही मुख्य वाक्य है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इसका मतलब, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो ये थी मिश्रित वाक्य का डेफिनेशन। इसको भी आपको अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य आप पढ़ लेते हैं, आखिर संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अगर संयुक्त वाक्य की बात करूं, तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या, उसमें क्या था कि एक मुख्य वाक्य था, बाकी सब उपवाक्य थे, लेकिन इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होंगे। जैसे राम कक्षा में गया परंतु वहाँ मोहन नहीं था, तो ये भी एक उपवाक्य है, और वहाँ मोहन नहीं था, ये भी उपवाक्य है। अब इसमें 2 वाक्य हैं, राम कक्षा में गया तथा वहाँ मोहन नहीं था। इन दोनों के मेल से संयुक्त वाक्य बना है, इन दोनों के मेल से संयुक्त वाक्य बना है। तो एक उपवाक्य ये हो गया राम कक्षा में गया, दूसरा परंतु वहाँ मोहन नहीं था। अब जुड़ा किससे? ये परंतु से जुड़ा है। वहाँ मोहन नहीं था, राम कक्षा में गया। पहला उपवाक्य राम कक्षा में गया, परंतु से जोड़ दिया, वहाँ मोहन नहीं था, तो ये दूसरा उपवाक्य। आई होप समझ में आ गया होगा। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेनी है। और ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपका यूपी डीएलएड में 2 बार आ चुका है, आपका 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन यूपी डीएलएड में आपका आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें। इसको मैं इम्पोर्टेंट भी कर देता हूँ। क्या ये है? इम्पोर्टेंट लिख दिया मैंने, इम्पोर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे आज की आपकी क्लास ख़त्म होती है, चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको करना कि अगर आपको
नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तो आप टेलीग्राम पे जाइए, ये PDF ये PPT दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी मिलेगी, और यूट्यूब चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट क्लास में हिंदी की, तब तक के लिए बाय बाय।